Good morning to all my dear students. Today in the accountancy, here we will start with the another sum on GST. Okay, and there are few adjustments related questions or adjustment related transactions which we are going to cover in this lecture. Okay, see what is the question given here. Journalize the following transaction in the books of Sania Electronics, Pune. Okay, then debit balance on 1st April 2019, cash at bank 50,000, sundry debtors 50,000, stock 35,000, plant and machinery 1 lakh. Okay, now if you will notice that they have given you debit balance as on 1st April. So this debit balance is all about opening balance. Okay, and same they have given you credit balance also. अभी debit balance में there are few things or few concepts which we know that this comes covered under debit side only. For example, cash at bank asset side में आता है. Okay, so that asset side is nothing but what? Debit side. Okay, then sundry debtors also debit. The receiver debtors भी कौन होते हैं? Receiver होते हैं. Okay, receiver of goods होते हैं. Then stock, if we are having stock with our hand. Okay, तो ये क्या है? बिजनेस का है. सो जो बिजनेस का होता है उसको हम डेबिट करते हैं. प्लांट एंड मशीनरी ये भी क्या है? बिजनेस का है. सो उसको भी हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. कैश एट बैंक दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर डेबिट साइड बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्रॉम business side. Is that clear? Whereas in the credit balance, see they have given you creditor. Creditor मतलब ये business के बाहर के होते हैं. Okay, जिनको हमें पैसे देने हैं. Okay, then बैंक लोन. बैंक लोन मतलब ये हमारा खुद का है क्या? नो. खुद का पैसा है क्या? ये 40,000 रुपया? नो. इट इज़ फ्रॉम बैंक. ओके, तो ये बैंक को भी ये पैसा हमें कभी ना कभी वापस देना पड़ेगा. सो क्रेडिट साइड में कौन आते हैं? जो बिजनेस से बाहर होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, लाइक दैट. ओके, सो सिंपली दे हैव गिवन यू डेबिट साइड में डेबिट वाले लोगों को लिख दिया है उन्होंने. एंड whereas in credit side they have given credit side वाले लोग. Okay, so simply which kind of journal entry you will pass for this? See, हाँ, डेबिट बैलेंस एज ऑन 1st April, कैश एट बैंक 50,000, सो ये डेबिट में जाएगा. सन्ट्री डेटर्स 15,000, दिस विल कवर्ड अंडर डेबिट साइड. एंड स्टॉक ऑफ 35,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख. सो यहाँ तक क्या होगा? ये सारा जो कुछ भी अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी कवर्ड अंडर विच साइड? डेबिट साइड. इज दैट क्लियर? सी, डेबिट साइड में क्या आ गया? सी, बैंक अकाउंट 50,000, कैश एट बैंक 50,000, सैलरी डेटर 15,000, स्टॉक ऑफ ₹35,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹1 लाख. ओके, सो अभी क्रेडिट में क्या जाएगा? सी, क्रेडिट में क्या जाएगा? क्रेडिट बैलेंस अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज वर्षा. वर्षा एक हमारी कौन है? क्रेडिटर है. फॉर ₹10,000 एंड 40,000 बैंक लोन, ये क्रेडिट साइड में जाएगा. इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी, क्रेडिट साइड में है अगेन वर्षा एज अ क्रेडिटर 10,000 और बैंक लोन कितना? 40,000. सो रिमेनिंग अमाउंट जितना भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, so that balancing figure is how much? See, you can see here this balancing figure is what? 1,50,000. Okay, so that 1,50,000 is nothing but what? Capital. Okay, because accountancy में क्या रूल है? डेबिट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट साइड. येस और नो? ओके, सो अभी डेबिट साइड का अगर मैंने टोटल किया एंड क्रेडिट साइड में देर आर ओनली 2 एंट्रीज दैट इज 10,000 की क्रेडिटर की एंट्री एंड बैंक लोन की 40,000 की एंट्री. ओके, सो कितना अमाउंट अभी तक रिमेनिंग है टू टैली दिस क्रेडिट साइड? 1,50,000 अमाउंट इज स्टिल रिमेनिंग. सो दिस 1,50,000 वी विल सिंपली राइट ओवर हियर. ओके, और वो 1,50,000 अमाउंट को हमें क्या नाम देना पड़ेगा? कैपिटल देना पड़ेगा. ओके, सो इट इज आवर कैपिटल. इज दैट क्लियर? ओके, all of you see. Okay, now moving towards next entry. Next journal entry is on April 2019, purchase goods worth ₹90,000 from Kangana
at 12% GST and amount paid by check. 90,000 के गुड्स वी हैव परचेस्ड और जिसके ऊपर वी पेड 12% ऑफ GST. ओके, सो 90,000 के ऊपर 12% GST मीन्स इट इज़ 10,800. ओके, सो ये 10,800 को हमें क्या करना पड़ेगा, टू साइड में बाइफरगेट करना पड़ेगा. व्हाट डज इट मीन, 6% फॉर CGST एंड 6% फॉर SGST. ओके, सो ये 12% के 6% मतलब 50-50 कर दिया. सो व्हाट डज इट मीन, ये 90,000 के जो 6% है, सो दैट 6% comes to 5,400 for CGST and 5,400 for SGST. Okay, is that clear? Okay, and इन दोनों का अगर टोटल अगर हम देखेंगे, so that 12% will be how much, 10,800. Okay, 12%, 90,000 के 12% is 10,800 and 90,000 के 6% is 5,400. Is that clear? Now let's see the adjustment. See, purchase of goods for rupees 90,000. सो ये परचेस वैल्यू मैंने 90,000 पहले लिख दिया. जैसे ही मैं परचेस लिखूंगी, सो इट इज़ परचेस. परचेस के ऊपर कौन सा GST फाइल किया जाता है, इनपुट GST. ओके, सो अंडर इट इनपुट GST. ओके, 5,400 6% के हिसाब से एंड इनपुट SGST अगेन 5,400. ओके, इन दोनों को चार्ज करने के बाद ये तीनों का टोटल हमने क्या किया है, पे किया है थ्रू चेक. सो चेक थ्रू पेमेंट किया मतलब टू बैंक अकाउंट 1,08,000. इज दैट क्लियर? सो सिंपल ये क्या है, परचेस का एंट्री. अगर इसमें CGST SGST कुछ भी नहीं होता तो हम परचेस का एंट्री क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो ये परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होता. बट इफ वी विल ऐड GST अंडर इट, सो GST ऐड किया, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट this 1,08,000 amount for the whole purchase. Is that clear? Okay. Now in the narration, see they have given purchase of goods less 10% trade discount. हमने trade discount कुछ लगाया है यहाँ पर? No. So there is no need to show this trade discount. Okay. मैं यहाँ पर ये रब कर देती हूँ. See, so being purchased goods at 12% GST and paid check. Okay, because हमारा जो जर्नल एंट्री है तो उसमें भी हमने क्या लिखा है, सी जो ट्रांजेक्शन है, दे हियर दे हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. ओके, सो वी हैव नो नीड टू राइट डाउन इट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स टू नेहा फॉर ₹30,000 at 18% GST as on 5th April. ओके, सो लेट्स सी द April 5th में क्या एंट्री बना. हियर इट इज नेहाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST. ऑलवेज रिमाइंड वन थिंग दैट यू हैव नो नीड टू राइट डाउन अमाउंट्स फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन ओनली एंड ओनली जर्नल एंट्री. ओके, सो सिंपल सेल्स का जर्नल एंट्री क्या होता है, एंड यस ऑफ कोर्स बीइंग गुड सोल्ड टू नेहा. नेहा इज व्हाट, नेम ऑफ पार्टी. इफ द नेम ऑफ पार्टी इज गिवन और पेमेंट कैसे किया है, चेक से, कैश से, कुछ भी नहीं दिया है, सो इट इज सिंपली विच काइंड ऑफ सेल्स, इट इज वन क्रेडिट सेल्स. ओके, क्रेडिट टाइप ऑफ सेल्स. सो नेम ऑफ द पार्टी विल बी गिवन. नेहा इज आवर डेटर. डेटर विल ऑलवेज हैव डेबिट इफेक्ट. ओके, टू सेल्स अकाउंट फॉर ₹30,000. मैंने 30,000 के गुड्स मैंने क्या किए, नेहा को सेल्स किए. बट अलॉन्ग विद दैट मैंने क्या चार्ज किया, नेहा से 18% GST भी चार्ज किया. सो 30,000 के ऊपर 18% इज हाउ मच, 5,400. ओके, और ये 5,400 को मैंने क्या कर दिया है, आई हैव डिवाइडेड दिस 5,400 इंटू CGST एंड SGST इक्वली. ओके, सो 5,400 का वन इक्वल पार्ट गया 2,700 फॉर CGST आउटपुट एंड वन फॉर SGST आउटपुट. इज दैट क्लियर? एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि सेल्स के नीचे ही यू हैव टू राइट डाउन CGST SGST, और एल्स परचेस के नीचे ही CGST और SGST चार्ज करेंगे.
Is that clear? Okay, let's move on towards next transaction. Sold goods to Sanjay of rupees 50,000 at 28% GST and payment received by check. ओके, सो मतलब पेमेंट भी रिसीव किया है. व्हाट डज इट मीन? इट इज़ नॉट क्रेडिट सेल्स. ओके, सो इट इज़ सिंपली पेमेंट भी हमने रिसीव किया है एंड बाय चेक से हमने पेमेंट रिसीव किया है. बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू CGST to SGST. And though this is the sales, so which type of CGST and SGST will be applicable? It will be output CGST and output SGST, which is chargeable on 50,000 for 28%. Okay, so 50,000 के ऊपर 28% is how much? 14,000. So this 14,000 will be the whole GST. और ये 40,000 के 2 bifurcation होंगे. First for CGST and second is for SGST. Is that clear? Let's see the journal entry. हाँ, bank account debit to sales account. Okay, don't see this section, this portion of the transaction. क्यों? क्योंकि हमें अमाउंट्स बाद में लिखने हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. ओके, सेल्स कितने अमाउंट का हुआ है? राइट डाउन इट फर्स्ट. सेल्स इज फॉर रुपीज़ 50,000. ओके, नाउ 50,000 के सेल्स के ऊपर देयर इज अ 28% GST. सो 28% GST क्या कितना हमने निकाला था अमाउंट? फॉर 50,000 के ऊपर 28% इट इज़ 14,000. सो आउट ऑफ 14,000 7,000 इज फॉर CGST एंड 7,000 इज फॉर SGST. सो टोटल हाउ मच कैश और हाउ मच अमाउंट ऑफ चेक वी हैव रिसीव्ड? 50,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000. सो टोटल कम्स टू दिस 64,000. इज दैट क्लियर? इसीलिए अमाउंट हमेशा बाद में लिखो. ओके, now moving towards next transaction. Now see, this is most important entry. Purchase goods for cash of rupees 50,000 and 18% GST less 10% cash discount. अभी मैम what we need to do first? Whether to calculate GST first or to calculate cash discount first. Okay, so it is there in the problem. See, first of all you have to calculate GST. Okay, 50,000 के ऊपर GST you have to calculate. Okay, and then after you have to calculate this cash discount. Okay, and that cash discount will also be on 50,000. Okay, so 50,000 के ऊपर 18% GST and then again 50,000 के ऊपर 10% cash discount. Let's see the adjustment. See, I have written over here. See, in this solution the value of goods is how much? The value of goods is for 50,000. ओके, जिसके ऊपर 18% GST चार्ज है. ओके, सो दैट 18% GST आई हैव डिवाइडेड फॉर CGST एंड SGST. ओके, 9% निकाला. सो 4,500 4,500. ओके, सो अगर ये इफ आई एम एडिंग दिस GST, सो दिस टोटल वैल्यू, ओके, दिस टोटल वैल्यू कम्स टू 59,000. ओके, यहाँ तक क्लियर है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? लेस हमें कैश डिस्काउंट भी हमें इसके ऊपर चार्ज करना है. व्हाट डज इट मीन? कैश डिस्काउंट भी किसके ऊपर बेस्ड होगा? इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स ओनली. ओके, सो द वैल्यू ऑफ गुड इज हाउ मच? 50,000. सो 50,000 के ऊपर 10% इज 5,000. ओके, सो लेस दिस अमाउंट 59,000 minus 5,000. So the total cash we are going to pay for the purchase of this good is how much? 54,000. तो कैश हमने कितना पे किया? 54,000. GST कितना पे किया? 4,500 4,500. Is that clear? And the value of good is how much? The value of good is 50,000. Now let's see the journal entry for the same. Here it is. Okay, we have purchased goods
for rupees 50,000. ओके, वैल्यू ऑफ गुड इज 50,000. ओके, जिसके ऊपर वी हैव चार्ज CGST एंड SGST. ओके, हमने सेकेंड स्टेप मैंने वे किया था. ओके, CGST और SGST चार्ज करके वो लिख दिया. और उसके बाद सिंस वी हैव परचेज दोज गुड्स एंड वी हैव रिसीव्ड सम डिस्काउंट ऑल्सो. डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में क्यों है? बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड इज वन टाइप ऑफ इनकम. ओके, एंड इनकम व्हाट? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यस और नो? सो इनकम भी मैंने लिख दिया. मुझे कितने रुपीज़ का छूट मिला, कैश डिस्काउंट मिला? 5,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट मिला. सो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा. व्हाट डज इट मीन? दिस बैलेंसिंग फिगर इज नथिंग बट कैश विच वी हैव पेड. ओके, हाउ मच कैश वी पेड? वी पेड 54,000 अमाउंट ऑफ कैश. इज दैट क्लियर? ओके, अगर कैश डिस्काउंट नहीं होता सो वी वुड हैव पेड फॉर 59,000. बट नाउ डिस्काउंट अभी हमने रिसीव किया है, सो हमने कितना? 54,000 कैश पे किया. इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, you have to first calculate GST. Okay, and then you have to minimize the discount value, and that discount should also be charged on value of goods, that is 50,000. Is that clear? Now let's move on towards next entry. Very easy it is. Paid for advertisement rupees 8,000. Advertisement account debit to cash account for rupees 8,000. Advertisement is expenses, debit all expenses, and cash goes out. And purchase a horse for rupees 40,000 and paid carriage charges 2,000. Now here they have given you both the charges. Okay, हॉर्स के लिए हमने 40,000 रुपीज़ खर्चा किया और कैरेज के लिए 2,000 रुपीज़ खर्चा किया. ओके, ये दोनों एंट्रीज उन्होंने एक साथ दिया है. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक द कंबाइन ऑफ दिस एंट्री, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंट्री. सी, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट. अभी ये लाइफ स्टॉक कितने रुपीज़ का है? 40,000 का है. ओके, सो लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000. ओके, देन कैरेज चार्जेस रुपीज़ 2,000. ओके, टोटल कम्स टू 42,000 टू कैश अकाउंट 42,000. ओके, आइदर आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर लाइव स्टॉक को अलग लिखो और कैरेज को अलग लिखो. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एंट्री. पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज़ 11,000. वेरी इजी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. सो प्रिंटिंग स्टेशनरी को मैंने डेबिट में डाल दिया. प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being paid for printing and stationery. Okay, moving towards next entry. Now see, this is also most important. Sold goods हमने परचेस की किया था, वैसे ही ये सेल्स का एंट्री है. सी, सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश ऑफ रुपीज़ 13,000 at 12% GST less 10% cash discount. Now again here what you have to do is you have to first calculate GST, that is 12% on 13,000, and then next you have to calculate cash discount 10%, that is also on 13,000. See, explanatory note I have given for you. See, explanatory note में value of good is how much? Value of good is 13,000. ओके, जिसके ऊपर 12% GST चार्ज किया है और वो 12% GST को दे हैव बाइफरगेटेड फॉर CGST एंड SGST. 780. The total value of good becomes 14,560. Now इसके ऊपर डिस्काउंट 10% डिस्काउंट ऑन 13,000, 1,300 रुपया. ओके, सो 14,560 minus 1,300. How much value we have received for the sale of such goods? 13,260. Okay, now for making journal entry, just simply first of all don't write any kind of amount. Okay, सबसे पहले तो सेल्स हुआ है और जिसके ऊपर हमने डिस्काउंट दिया है. So what would be the entry? Entry would be only this cash account debit, discount account debit to sales account. Okay, but here we are adding CGST and SGST also under
सेल्स. ओके, सो उसको भी ऐड कर दिया टू आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. ओके, इन द इक्वेशन वी नो हाउ मच इट इज़. ओके, 780 रुपीज़ CGST SGST का है. और ये CGST SGST कौन से अमाउंट के ऊपर निकाला है? ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, दैट इज योर सेल्स वैल्यू. ओके, एंड सेल्स वैल्यू के ऊपर ही देयर इज अ 10% डिस्काउंट अलाउड. So that discount allowed is how much? 1300. Okay, so ये 1300 डिस्काउंट लेस करने के बाद by charging GST how much amount you are going to receive? 13,260. Okay, and that amount also you have calculated. Is that clear? See in this cash received के सामने ही आपका कितना अमाउंट आया? 13,260. सेम अमाउंट you have to write over here in front of cash account. Is that clear? Now moving towards next entry. Received an amount of rupees 1,000 from Varsha which was previously written off as bad debts. Okay, now see here, previously written off as a bad debt, but right now we have received that bad debts amount. Okay, so that bad debt amount received of rupees 1,000 is one type of what? Recovery. वर्षा ने जो पहले हमें पैसे नहीं दिए थे 1,000 रुपीज़, ओके, विच वी हैव प्रिटेंड एज अ बैड डेट्स. नाउ वी हैव रिकवर्ड इट. ओके, सो इट इज़ वन टाइप ऑफ बैड डेट्स रिकवरी. एंड बैड डेट रिकवरी इज व्हाट? बैड डेट रिकवरी इज वन टाइप ऑफ इनकम फॉर बिजनेस. इनकम होगा तो इनकम को हम हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं. येस और नो? Because credit all incomes and gains, and we are receiving this 1,000 rupees amount in the form of cash. अगर कुछ भी नहीं दिया है सब में, so consider it as cash. So debit what comes in? So cash comes in. So cash account debit to bad debt recovery account. Okay, see the entry. Yes, उन्होंने वही एंट्री दिया है. कैश को कितना अमाउंट, cash, how much cash we have received? 1,000 cash we have received, and bad debts recovery is our income, so we are considering it in a credit side. Is that clear? Being the amount previously written off as a bad debt. Is that clear? So here we are. Okay, last entry is pending. Goods costing rupees 5,000 distributed as free sample. अभी free sample के लिए goods मैंने distribute कर दिए. Now what does it mean? सी, एडवर्टाइजमेंट किया मैंने. ओके, फ्री सैंपल हम क्यों देते हैं गुड्स को? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए. येस और नो? सो मैंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक टाइप का क्या कर दिया? खर्चा कर दिया. ओके, बदले में मेरे गुड्स क्या हो गए? चले गए. नाउ सी, गुड्स के लिए विच अकाउंट? फॉर गुड्स देयर इज अ रियल अकाउंट. ओके, एंड फ्री सैंपल में गुड्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. व्हाट डज इट मीन? इट इज़ माय एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मीन्स इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस. ओके, एंड फॉर ये खर्चा करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? गुड्स को यूज़ किया. गुड्स इज हैविंग रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो गुड्स अभी मेरे ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रहेंगे, मेरे बिजनेस में रहेंगे? नो, बिकॉज दिस गुड्स गोज आउट. ओके, दिस गुड्स गोज आउट फ्रॉम माई बिजनेस. येस और नो? सो माई एंट्री वुड बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 5,000. ओके, गुड्स को मैंने क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज गुड्स इज हैविंग रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गुड्स चले गए. इज दैट क्लियर? सो हियर वी आर डन विद दिस solution. Okay, with this problem. I hope you have understood all those things, and at the same time don't miss to write down the final total of debit side and credit side, which is 5,40,760. Okay, ये होने के बाद just try to the similar sum by yourself. Okay, make the entries of these transactions by yourself. Okay, keep practicing, and here we are done for the day. Thank you.